पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज अपने सखाओं शत्रुघ्न को मिली कि श्री राम जी के कुशल प्रश्न परक पत्रिका लेकर के जनकपुर से दूत आए हैं। प्राण प्रिय दोनों भाई कुशलता पूर्वक किस देश में हैं, आप कृपा करके बताइए। श्री भरतलाल जी के लिए और दूसरा शब्द है उनका कि कुशल, कुशलता से हैं, और तीसरा शब्द है कि किस देश में है। श्री भरतलाल जी के इन शब्दों में महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने बहुत प्रेम पाया। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज पुनः पत्रिका पढ़ करके सुनाए, यह कहते हुए, लाला भरत, इस पत्रिका में जो लिखा है उसको सुनो आप। और यूं कह करके श्री महाराज ने जब सुनाया है तो सुनी पाती फूल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता, अधिक स्नेह समातन गाता। दो भ्राता पाती सुनी पुलके, दोनों भाई पत्रिका सुनकर के पुलकित हुए, रोमांचित हुए। अधिक स्नेह समातन गाता, स्नेह अधिक है इसलिए वह स्नेह गाता माने शरीर में समा नहीं रहा है। श्री चक्रवर्ती जी और श्री भरत शत्रुघ्न जी, इन तीनों का प्रेम श्री राम जी में विशेष है और बाकी लोगों का कुछ कम है, क्योंकि तीनों की दशा एक जैसी हो गई। शरीर रोमांचित होना, हृदय भर आना, नेत्रों में प्रेमाश्रु आना, यह दशा प्राप्त हुई। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहे बिसेखी। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहे बिसेखी। भारत कई पुनीत प्रीति देखी, भरतलाल जी की पुनीत प्रीति देखी तो सकल सभा सुख लहो बिसेखी, समस्त सभा के लोगों ने विशेष रूप से सुख प्राप्त किए। श्री भरतलाल जी की पुनीत प्रीति है श्री राम जी में। अच्छा, पुनीत प्रीति किसको कहते हैं? तो मानसकार कहते हैं कि पुनीत प्रीति वह है जहां किसी प्रकार से कोई छल न हो,
छल न हो वही पुनीत प्रीति है। भाई ही परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। भाई ही परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। छल रहित प्रीति ही पुनीत है। जिस प्रीति में छल हो वह प्रीति फिर पुनीत नहीं हो सकती। अब छल कहते किसको है? छल का तो एक अर्थ होता है कपट करना, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं छल का मतलब हुआ स्वार्थ रखना। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फलचारी बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल। स्वार्थ क्या है? छल है। और ये स्वार्थ जो छल संज्ञक हुआ, तो स्वार्थ कैसा कहा? चारों फल का स्वार्थ करना, चारों फल का स्वार्थ रखना कि हम इनसे प्रेम करेंगे तो हमें अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। यह चारों फल की चाहना करना ही स्वार्थ है और यही छल है। तो पुनीत प्रीति में किसी चीज की चाहना नहीं की जाती, कोई स्वार्थ ना हो, कोई छल ना हो। अच्छा, जो प्रीति पुनीत होती है वह प्रीति कल्याणकारी होती है। वह प्रीति संवर्धित होती रहती है। और जो प्रीति स्वार्थ परक होती है वह प्रीति बहुत दिन तक ठहर नहीं पाती है। कहा अब मत पूछो, ये बात आ जाती है। तो स्वार्थ वाली प्रीति बहुत दिन तक ठहर नहीं पाती है। गोस्वामी जी ने कहा कि स्वार्थ परक प्रीति वो है प्रति इतना प्रेम होना, यह एक बड़ी बात है। वैसे भाई में प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि भाई में प्रेम लोग त्रेता वाला नहीं करते हैं, फिर कहा द्वापर वाला भाई में विरोध करते हैं। भाई भाई जब छोटे छोटे हैं तो बड़ा प्रेम है, बड़े हो गए तो फिर उनसे पूछो तो उसके भाई जैसा कोई दुश्मन ही नहीं। ये महाभारत वाला द्वापर वाला भाईचारा को लोग अपनाते हैं, त्रेता वाला भाईचारा को, भाई प्रेम को नहीं अपनाते हैं। रामायण अनुहरत सिखा जग भई भारत रीति, तुलसी सठके को सुने कलि कुचाल पर प्रीति। तो प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहु विषेखी। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी, भगवान श्री द्वारिकाधीश जी द्वारिकापुरी में विराजते हैं और वहां उनका बहुत बड़ा समाज है और 2, 4, 10 नहीं, 100,000 नहीं, बल्कि 16,108 रानियां भी हैं। जहां इतनी संख्या में रानियां हैं तो फिर दास दासियों की कोई गिनती नहीं होगी भाई, प्रत्येक रानी की दासी भी चाहिए, तो उनकी कोई संख्या नहीं है। और जो रानी की दासी है वो स्वाभाविक है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावंत है, सब सेवा करती हैं। इतना बड़ा समाज है द्वारिकाधीश से, जिधर निकले उधर ही द्वारिकाधीश की जाए।
अच्छा, हर तीर्थों की एक अपनी मर्यादा है। आप द्वारकापुरी में जाएंगे तो लोग कहेंगे जय द्वारिकाधीश, अभी भी वैसे ही बोलते हैं, चाहे रिक्शे वाले मिले चाहे टेम्पू वाले मिले, जय द्वारिकाधीश। तो बड़ा अच्छा लगता है और एक तीर्थाधिपति की गरिमा होनी चाहिए। तो द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकाधीश में विराजते हैं, लेकिन चर्चा करते हैं वृंदावन के गोपियों की, गोपियों की चर्चा करते हैं और उन्हीं के प्रेम में विफल हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों की प्रीति निस्वार्थ है, निश्चल है, पुनीत प्रीति है। एक बार देवर्षि नारद जी ने जानना चाहा कि आप उन ब्रज के गोपियों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति इतना प्रेम क्यों रखते हैं, और जिससे यहाँ के आपकी रानियों को ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि बताओ यहां हम लोग हैं फिर भी उन्हीं की याद करते हैं। तो द्वारिकाधीश जी ने कहा कि समय आने पर हम बताएंगे आपको। एक दिन द्वारिकाधीश जी ने कहा कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और बड़े जोर से पेट पकड़ करके बैठ गए और लेट गए, कराने लगे। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, उपचार किए गए, लेकिन दर्द मिट नहीं रहा बल्कि दर्द बढ़ रहा है। तो देवर्षि जी ने पूछा कि ये बताइए, कुछ आप भी बताइए ना, कि जब आपको कोई परेशानी हो तो उसके लिए कोई दवा, किस दवा से आप ठीक होते, कुछ तो आपको मालूम है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज ही बताता है कि हमारे लिए वो दवा ले आओ तो हम ठीक हो जाएंगे। तो द्वारिकाधीश जी ने कहा कि यदि भक्त के चरण रज मुझे मिल जाए, भक्त के चरण रज मिल जाए तो मेरे पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा। चरणामृत मिल जाए, चरण रज मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब नारद जी महाराज चरणामृत के लिए ढूंढने लगे द्वारिकापुरी में। जहां भी गए सबने मना कर दिया कि बाप रे, द्वारिकाधीश जी को हम अपना चरणामृत, चरणोदक, हम अपना चरण रज तो नहीं दे सकते हैं, वे द्वारिकाधीश है, भगवान है। नारद जी ने कहा जय जय, यहां तो कोई नहीं दे रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि आप वृंदावन चले जाइए और वहां से लेकर आइए आप। नारद जी वृंदावन आए। महाराज गोपियों ने, ब्रजवासियों ने तुरंत नारद जी को घेर लिया, कुशल प्रश्न किया। नारद जी बड़े उदास है, कहा कि पूछो मत, इस समय बड़े परेशान है और बहुत पीड़ा से परेशान है द्वारिकाधीश जी। कहा क्या हुआ, क्या वहां डॉक्टर वैद्य नहीं है? कहा डॉक्टर वैद्य से काम नहीं चल रहा है। तो कहा उनको जो दवा चाहिए वो दवा कोई दे नहीं रहा है। कहा कौन सी दवा? कहा चरणोदक चाहिए, चरण रज चाहिए। ब्रज गोपियों ने तुरंत अपना पांव आगे किया, कहा सुनिए, जितना चाहे उतना ले लीजिए, चरण रज ले लीजिए, चरणोदक ले लीजिए, और आप जितना ले जा सके ले जाइए। चरणोदक में उनको नहवा दीजिए, चरण रज उनको खिला दीजिए, स्वस्थ हो जाए हमारे ठाकुर जी, हमारे प्राणनाथ। नारद जी ने कहा तुम सब पागल हो, अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि वे कौन है। कहा जो भी हो, लेकिन हमारे नंद बाबा के छोड़ा है और हमारे प्राणनाथ है, हम बाकी नहीं जानते हैं। हमारे लाला कन्हैया है, आप लेकर जाइए। नारद जी लेकर आए और भगवान उससे ग्रहण किए, स्वस्थ हो गए। तब नारद जी की आंखें खुली, हम भी तो अपना चरण दे सकते थे, लेकिन बात मन में आई नहीं, क्योंकि हम डर रहे हैं कि हम यदि इनको चरणोदक देंगे और चरण देंगे तो हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। यही तो डर है, हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। लेकिन वो प्रेमी है, वो प्रेमी है जो भगवान के लिए, अपने प्राणनाथ के लिए लोक परलोक की कोई परवाह नहीं करते। नरक जाना पड़े, जाना तो नरक चले जाएंगे, वे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहें, ये भावना है उनकी। तो इसको कहते हैं पुनीत प्रीति, जहां तक मोक्ष की व परलोक की भी कोई चिंता न करना।
प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लयो विषेखी। गीतावली बालकांड 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, सानुज भरत भवन उठी धाये। तुरंत भरतलाल जी शत्रुघ्न को लिए दौड़ते हुए माताओं के पास पहुंच गए समाचार देने के लिए। अब एक बात मैं यहां पर और स्पष्ट कर दूं, कल्प भेद से सत्योपाख्यान में कथा यह वर्णित है कि श्री कैकेयी जी से विवाह महाराज का इसी शर्त पर हुआ है कि श्री कैकेयी पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। ये सत्योपाख्यान में कथा वर्णित है। और लोगों को जानकारी भी है। आज लोगों ने श्री भरत की पुनीत प्रीति देखी तो लोगों के मन में यह विश्वास हो गया कि श्री भरत के मन में कोई द्वेष नहीं, कोई राज्य की चाहना नहीं है। जहां इतना प्रेम हो वहां राज्य की चाहना नहीं होती है। बहुत प्रेम में भौतिक वस्तु की चाहना नहीं होती है, अपेक्षा नहीं होती है। कथा सत्योपाख्यान से संगत तो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मानस कल्प से इस कथा का कहीं संबंध नहीं है। क्योंकि मंथरा ने कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की है, श्री कैकेयी ने भी इस बात की चर्चा कहीं नहीं की है। नहीं तो इन दोनों के लिए सबसे बड़ा बल था कि जब विवाह ही इसी शर्त पर हुआ था तो आप श्री राम को युवराज कैसे बनाइएगा, श्री भरत ही युवराज बनेंगे, कह सकती थी। लेकिन श्री भरत की प्रीति की बात रही तो श्री भरत की प्रीति वो प्रीति है कि जिस प्रीति में परमारथ स्वार्थ प्रेम की विशेष व्याख्या अयोध्या कांड में श्री भरत द्वारा वहां पर स्पष्ट किया है उन्होंने। तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने। तुम कहां भरत कलंक यह हम सब का उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित भाया समौ गणेश। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लयो विषेखी। सबको बड़ा आनंद आया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। तब कब? जब श्री भरतलाल जी को पत्रिका सुना लिए तब महाराज श्री चक्रवर्ती जी जनकपुर के दूत को निकट बैठा रहे, हाथ पकड़ के अपने पास बैठाए, भैया बैठो। प्रेम रस में डुबो करके तब वचन उच्चारे। महाराज पूछना शुरू किए। देखिए पत्र में जो लिखा है तो पत्र में संक्षिप्त लिखा जाता है कि लीला श्री राम के चरित्र सुनने के लिए उठाया, इसलिए वह श्री राम प्रेमी के निकट बैठने का अधिकारी हो जाते हैं। महाराज के समीप वही बैठ सकता है जिसको महाराज बैठावे। और महाराज श्री राम प्रेम में इतने भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं कि दूत को अपने पास बैठाए। जहां बहुत प्रेम होता है वही पास बैठाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात है। जिनमें प्रेम हो
वो यदि दिखाई दिए तो आइए आइए, आ जाइए, यहीं बैठ जाइए। और उसके पहले बगल वाले कह रहे थे कि थोड़ा सीधा हो जाए, नहीं नहीं यहाँ जगह नहीं है। ये व्यवहार की बात, प्रेमी के लिए जगह रहती है। तो प्रेम में सैन ही रघुपति लखन निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठारे। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, करगहि परम निकट बैठावा। जहां बहुत प्रेम होता है, अब हृदय में तो बड़ा प्रेम होता है, बस चले तो हृदय में बैठा ले, ना हृदय में तक मुझसे पास तो बैठो, बिल्कुल समीप में बैठो, और मन को बड़ा आनंद आता है, संतोष होता है। तब नृपदूत निकट बैठारे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे राम को देखा है, और ये श्री राम के समाचार पत्र लेकर आए हैं। जैसे कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोही राम पीरीते। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। श्री भरतलाल जी कहते हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज जिन श्री राम जी के बिना कैसे जी रहे हैं, तो जैसे मणि के बिना सर्प जीते हो। ये स्थिति है महाराज की। और कोई मणि के पास से आवे तो कितना प्रिय, कितने प्रिय लगेंगे, ये हम आप सोच सकते हैं। सोचिए, विचारिए। तो श्री राम जी के पास से दूत आए, इसलिए बहुत प्रिय लग रहे हैं। श्री भरतलाल जी महाराज और श्री चक्रवर्ती जी महाराज प्रेम की दशा में दोनों महान हैं, दोनों महान हैं। इस बात को श्री कौशल्या जी, श्री मिथिलेश जी समझते हैं प्रेम की दृष्टि से। भरतलाल जी उनको श्री राम जी के समान मानते हैं। किनको? जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे। जे जन कहाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। केवल उन्होंने कहा कि हमने देखा है। श्री भरतलाल जी उनको श्री राम लक्ष्मण जी के समान मानते, क्योंकि इन्होंने दर्शन किया है। इतना प्रेम हमारे प्रियतम प्राणनाथ को जिन्होंने देखा है, ये भाग्यशाली है। माता कौशल्या जी कहती हैं, माता कौशल्या जी कहती हैं गीतावली बालकांड 98 पद में, जो कही है घर राम लखन, फिर करि मुनि मख रखवारी। सो प्रिय मोहि सो तुलसी प्रिय मोहि लागी है, ज्यों शोभाए सुत चारी। जो कही है घर राम फिरे घर, कर मुनि मख रखवारी। जो भी आकर हमको बता दे कि श्री राम जी मुनि के यज्ञ की रक्षा करके वापस आ गए, माता कौशल्या जी कहती हैं, सो तुलसी प्रिय मोहि लागी है, ज्यों शोभाए सुत चारी। इतना प्रेम। समाचार देने वाला मुझे चारों पुत्र के समान प्रिय होगा। अब आप जरा सोचिए, हम लोगों का श्री राम जी में कहां प्रेम हो पाता है। प्रेम के धनी माता कौशल्या हैं, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी हैं, श्री भरतलाल जी महाराज।
मधुर मनोहर बचन उचारे। मधुर माने मीठा, मनोहर मन को हरने वाला वचन उच्चारण किए महाराज। महाराज ने क्या कहा? भैया कहू कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। भैया कहू कुशल दो बारे। भैया कहो मेरे दो बारे माने दोनों बच्चे कुशल से हैं। तुम नीके हो, तुम नीके हो, बड़े अच्छे हो। निज नयन निहारे, अपने नेत्र से दर्शन किए हो। ये महाराज ने कहा। अवधी भाषा में, अयोध्या प्रांत की भाषा में पुत्र को भैया कह करके संबोधित किया जाता है। पितु समेप तब जाई हूं भैया, भई बड़ी बार जाई बली मैया। माता पिता अपने प्रिय पुत्र को भैया कह करके बुलाते हैं, भैया बाबू। और भैया कहने का मतलब बहुत स्नेह, अत्यधिक स्नेह। अब यहां पर कोई व्याख्या क्या कर पाएगा? महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने भैया कह करके इन दूतों को संबोधित किया, इसमें कोई क्या व्याख्या कर पाएगा? कितना प्रेम है। पुत्र को भैया कहा जाता है। महाराज ने कहा भैया। कौन महाराज? चक्रवर्ती जी महाराज, जिनके 4 सुपुत्र हैं, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जिनके सामने हाथ जोड़ करके राजा लोग खड़े रहते हैं, कृपा की चाहना करते हैं। महाराज वे श्री चक्रवर्ती जी कहते भैया। भैया शब्द में ही रस वर्षण होता है। भैया शब्द में देखिए, प्रेम स्नेह में भैया बाबू शब्द में ही स्नेह वर्षण होता है, अत्यधिक स्नेह। महाराज ने कहा भैया कहू कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। एक कवि ने कहा, प्रेम रस का आस्वादन वही कर सकता है कौन? जो मान से रहित हो जाए। जो मान बढ़ाई की चाहना करेगा वो फिर प्रेम रस का आस्वादन नहीं कर सकता। चाखा चाहे प्रेम रस, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। 2 तलवार एक म्यान में, देखा सुना न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। 2 तलवार एक म्यान में, देखा सुना न कान। प्रेम रस को चखने वाला मान नहीं रखता है। भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। भगवान प्रेम के रस का आस्वादन करते हैं और भगवान कोई मान की चाहना नहीं करते हैं। भक्तमालकार ने कहा, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धारई दूरी ईसता पांडु न सुकरी है। भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ वह सभी व्यवहार करते हैं जो प्रेम में सब उचित है। एक तरफ देखिए तो भगवान है वे, और दूसरी तरफ श्री अर्जुन जी के सखा है, और प्रेम ऐसा कि सब काम करते हैं।
अपने प्रेमी को कैसे प्रेम किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से उसमें शिक्षा देते हैं। अपनी ईश्वरता को बिल्कुल किनारे कर दिए, लेकिन जब जहां पर हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं, तो फिर बड़े होने पर वहीं पर प्रेम का वह रस नहीं रह जाता है। पिताजी सोचे कि हम तो बाप है, लड़का कंधे पर उसको मैं बैठाया था, मेरा कान खींच रहा है, नीचे रखो, उतार दो, उसको प्रेम का रस नहीं मिलेगा। वो अपने पिता के अभिमान में पड़े रहे, वो पुत्र के वात्सल्य सुख नहीं पा सकता। पुत्र के वात्सल्य सुख तो वही पा सकता है जो कंधे पर बैठा है, तो कभी उसको कान खींचेगा, कभी नाक खींचेगा, कभी बाल केस खींचेगा। तो भगवान प्रेम, और इसीलिए भगवान के लिए कहा गया नीति प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम समझान जथारथ। भैया कहो कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। तुम नीके माने अच्छे हो, क्योंकि निज नयन निहारे। महाराज ने पूछा है कि कुशल दो बारे, तुम नीके माने अच्छी तरह से अपनी आंखों से उनको देखे हो। दूसरे अर्थ में, तुम नीके माने अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखे हो। कुशल से हैं मेरे दोनों बच्चे, युद्ध में गया है मेरा बच्चा, तो कहीं घाव तो नहीं लगा है, कहीं चोट खरोच तो नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि तुम नीके निज नयन निहारे। पहला अर्थ तो यह है कि तुम नीके हो, अच्छे हो, क्योंकि अपनी आंखों से देखे हो, मेरा नेत्र तो तरस रहा है। दूसरा अर्थ है कि तुम नीके माने अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखे हो, कहीं चोट तो नहीं लगी है, कहीं घाव तो नहीं है उनको। यदि दूत पूछे कि महाराज आप अपने पुत्र का कुछ पहचान बताइए, कुछ हुलिया बताइए, तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज बिना पूछे बताते जा रहे हैं। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा, श्यामल गौर धरे धनु भाथा। श्यामल गौर, एक सांवले हैं, दूसरे गोरे हैं। धरे धनु भाथा, धनुष और भाथा माने तरकस लिए हुए हैं। किशोर अवस्था है, वै किशोर, और हाँ कौशिक मुनि साथा, मेरे पुत्र बाबा श्री विश्वामित्र जी के साथ है। हाँ महाराज परिचय दे रहे, पहचान, वो अपने गुरुजी के साथ होंगे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा, ये पहचान है। और तुम यदि उनको देखे हो, उनको पहचानते हो, तुम उनके पास गए हो, उनसे मिले हो, तो महाराज कहते हैं कि एक बार जो उनसे मिल लेता है वह कभी उनको भूल नहीं सकता, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है मेरे राम जी का। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। श्री चक्रवर्ती जी प्रेम के विवश होकर के पुनि पुनि बार बार कह रहे हैं, भैया पहचानते हो, पास में गए हो, बड़े सरल है मेरे पुत्र, और तुम उससे मिले हो। अच्छा ठीक है, मिले हो तो
क्या बात किए हो, और उनका स्वभाव बताओ, कैसे लगे वे, कुछ बातें किए कि नहीं। श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी के स्वभाव से परिचित है। क्या स्वभाव? श्री राम जी जिनसे मिलते हैं मुस्कुराते हुए मिलते हैं। देखो मिलने के तरीका है, मुस्कुराते हुए मिलना। ऐसा नहीं कि बड़े गंभीर मुद्रा में उदासीन और बड़े चिंतित ऐसे मिले, कह रहे लगे बहुत परेशान है, सो नहीं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। स्मित वक्त्र मितभाषी, मुस्कुराते हुए मिलते हैं पहली बात। दूसरी बात तो शब्द पूछेंगे, कैसे हो, ठीक हो, दो बार जरूर पूछेंगे। असकप ये कहना सेना माहे राम कुशल जही पूछी ना, ठीक हो, माता पिता कैसे हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। जिनके शब्द सुनने के लिए कान तरसते हो, इतना बोल दिए बहुत है। अच्छा, पूर्वभाषी, ये पद्म पुराण के श्लोक में से स्मित वक्त्र मितभाषी पूर्वभाषी च राघव। पूर्वभाषी पहले बोलते हैं, सामने वाला व्यक्ति सोच रहा हो कि हम क्या बोले, कैसे बोले, श्री राम जी पहले बोल देते हैं। यह है श्री राम जी का उत्तम श्रेष्ठतम स्वभाव। इसलिए श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि बताओ पहचानते हो तो उनका कुछ स्वभाव बताओ। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सो चत हसी मिलनी, सुमिरी सुमिरी सो चत हसी मिलनी। उनकी बिलोकनी, उनकी बोलनी, उनकी चलनी, उनकी हंसी मिलनी कोई भुला नहीं सकता। जिन पर ठाकुर जी अनुग्रह करके स्वप्न में भी यदि ये आभास करा दे, दिखा दे, तो वह भूल नहीं सकता। अजहु जासुर सपने काऊ। और यदि ठाकुर जी वैसी योग्यता समझे, पात्रता समझे, तो प्रत्यक्ष अनुभव कराओ। भागवत जी में वर्णन है, भागवत जी में वर्णन है, देवर्षि नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा कहते हैं। संतों के मार्गदर्शन में माता जी के निधन होने पर वन की यात्रा करते हैं, एक वृक्ष की छाया में बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। जैसे संतों ने बताया था वैसे ध्यान किए, प्रभु आ गए, और आ गए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए, आकाशवाणी हुई। यह संतों की वाणी को प्रमाणित करने के लिए और आपकी निष्ठा को स्थिर करने के लिए दर्शन दिया है। अब आप भजन कीजिए, साधना कीजिए, अगले जन्म में मिलेंगे हम। तो इस बात को यहां सुनाने का मतलब यह है कि एक बार उनकी झलक सामने आ जाए तो फिर वे भुलाए नहीं जा सकते। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, भक्तमाल जी में हम लोग श्रवण किए हैं। धनुर्दास नाम का एक भक्त था, धनुदास। वह रूप का बहुत प्रेमी था और संजोग से उनकी पत्नी बहुत सुंदर मिल गई। तो वह क्या करता था कि देखा करता था, हमेशा देखा करेंगे, और कहीं चले भी, वो कहीं जाए तो उसके सामने देखते हुए पीछे उल्टा चले। लोग दंग रह गए, हैरान हो जाए कि बताओ बिल्कुल पागल हो गया है। अरे तुम्हारी पत्नी घर में देखो, थोड़ी मर्यादा तो करो। स्वामी श्री आदि जगतगुरु रामानुजाचार्य भगवान ने देखा और उनके शिष्यों ने कहा, स्वामी जी ने उनको बुलवाया, कहा सुनो, लोक मर्यादा ध्यान में नहीं रखते हो, रास्ते में चलते हो पत्नी को इस तरह देखते चलते हो। कहा महाराज मैं उनके देखे बिना जी नहीं सकता। कहा यदि इनसे सुंदर अधिक दिखा दूं तो कहा महाराज इनकी ओर कभी झांकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत अपमान भी करती रहती है। ऐसा तो कहा ठीक है। तो स्वामी जी ने श्री रंगनाथ भगवान जी से कहा
प्रभु अपनी छवि एक बार इनको दिखा दीजिए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ठाकुर जी से, अपनी एक छवि दिखा दीजिए एक बार इनको, ये आपके योग्य होने वाला भक्त है ये। और ठाकुर जी ने तुरंत अपनी छवि इस तरह से दिखाया, वे बेचारे फिर संसार की ओर कभी देखा ही नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो कहने का भाव यह है कि राम भी लोकनि बोलनि चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। महाराज श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि पहचानो तुम कहु स्वभाव, पहचानते हो तो स्वभाव बताओ। श्री चक्रवर्ती जी ने रूप के बारे में तो पहचान बताया कि श्यामल गौर धरे धनु भाथा, लेकिन स्वभाव का कोई पहचान नहीं बताया। क्यों? क्योंकि स्वभाव के लिए कोई उदाहरण है ही नहीं, स्वभाव के बारे में कोई उदाहरण ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। स्वभाव तो उनके जैसा उन्हीं का है, उनके जैसा स्वभाव किसी का है ही नहीं, इसीलिए कोई उदाहरण नहीं। तो उनके जैसा स्वभाव उन्हीं में है, कहीं नहीं है। क्या प्रमाण है? तो इस बात को कागभूषुंडी जी कहते हैं। वे कागभूषुंडी जी महाराज जो लगभग 27 बार श्री रामचरित श्री रामलीला दर्शन किए हैं, 27 कल्प से निवास करते हैं, और वे कहते हैं जब जब राम मनुज तन धरही भगत हेतु लीला बहु करही, तो तब तब अवधपुरी में जाऊं। 27 बार रामलीला उन्होंने देखी है, श्री रामचरित दर्शन किया है उन्होंने। वे कहते हैं क्या? अस सुभाव कहूं सुनऊं न देखऊं, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊं, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊं। अस स्वभाव कहूं सुनाऊं न देखूं, ऐसा स्वभाव न मैंने कहीं सुना न कहीं देखा। अब 10-20 साल के 50 साल के कोई व्यक्ति कहे कि हम नहीं देखे ऐसे स्वभाव वाले को, उनकी बात प्रमाणित नहीं हो सकती। क्योंकि एक व्यक्ति श्रावण में जन्म लिया, भादों में बाढ़ आई, कहा कि हमने जीवन भर में कभी ऐसी बाढ़ देखी नहीं। तो तुम्हारा जीवन ही कितने दिन के है? सावन में तो जन्म लिए हो, भादों में तुमने बाढ़ देखी है। तो यदि 10-20 साल के 50 साल के व्यक्ति को कहे कि ऐसा स्वभाव, क्या मैंने कहीं देखा नहीं सुना नहीं, तो उसका कहना प्रमाण नहीं होगा। प्रमाण उनका होगा जो 100-200 साल 400 साल 1000 साल 10,000 साल के जीवित रहने वाला, और फिर 1000 2000 10,000 की गिनती मत रखो, लाखों करोड़ों वर्ष से जीवित रहने वाले, लाखों करोड़ों वर्ष से जीवित रहने वाले कह रहे हो, वह बात प्रमाणित है। अस्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊं। कोई है ही नहीं। एक प्रेमी ने गोपियों से कहा भगवान कृष्ण बहुत दुख देते, छोड़ क्यों नहीं देती हो? कहा यही तो बात है, मैं उनको छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से पकड़ रखा है कि हम कहीं जा नहीं सकते। ये भगवान की विशेषता है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ से पूछे भगवान शिव क्या कहते हैं श्री राम जी के स्वभाव के बारे में? तो शिव जी कहते हैं देवी पार्वती, जो श्री राम जी का स्वभाव जान लेता है वह केवल 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 भजन ही करता है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विशेष अनुकंपा हम लोगों पर किए, जो श्री राम जी का स्वभाव वर्णन किए। स्वभाव सुनकर के हम श्री राम जी का भक्त बने। ऐसा स्वभाव, उत्तम स्वभाव। विनय पत्रिका पद संख्या 100 में पढ़ लीजिएगा। सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव। सुनकर भी मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। गोस्वामी जी ने कहा खेहर खाओ, क्या मतलब? कहा गधा है ये, धूल फांकने वाला। बताओ, श्री राम जी का ऐसा स्वभाव सुनकर भी वो आनंदित नहीं हुआ। तो श्री चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, पहचानहु तुम कहु स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी के स्वभाव में मगन रहते हैं। राम रूप गुण शील स्वभाव, राम रूप गुणशील। एक शंका है, प्रश्न है। प्रश्न यह है कि श्री चक्रवर्ती ऐसा क्यों नहीं किए? अब तो मोबाइल की जमाना है, पक्के वंश के स्वभाव का, वंश का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचन न जाए। श्री चक्रवर्ती जी ने श्री विश्वामित्र जी को यह कहते हुए कि महाराज, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये दोनों मेरे प्राणनाथ है और आज से आप इनके पिता हुए, दूसरा कोई नहीं है। महाराज ने कहा, शास्त्र कहता है पिता 5 प्रकार के होते हैं। एक तो वे पिता है जो जन्मदाता है, जन्म देने वाले पिता। दूसरे वे पिता जो यज्ञोपवीत देने वाले हैं। तीसरे वे पिता जो विद्या देने वाले हैं। चौथे वे पिता जो भोजन देने वाले हैं। और 5वें वे पिता जो डर से, भय से रक्षा करने वाले हैं। ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। जन्मदाता, जनेऊदाता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। श्री चक्रवर्ती जी 2 पिता पद अपने पास रख लिए सुरक्षित, जन्मदाता, जनेऊदाता और विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता। 3 पिता पद श्री विश्वामित्र जी को सुपुर्द कर दिए। तो 3 पिता पद श्री विश्वामित्र जी को दे दिए, सौंप दिए। जब सौंप दिए कि आज से आप इनके पिता हैं, फिर खबर लेना, क्या यह अविश्वास नहीं कहा जाता? और फिर जिनके बारे में श्री वशिष्ठ जी ने यह कहा है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहां पावा। उस समय में, उस समय के महर्षि विश्वामित्र जी महाराज जैसे
कोई तपस्वी सिद्ध महापुरुष नहीं है, उस समय में नहीं थे उनके जैसे। तो जिनके बारे में श्री गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया है कि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसे सामर्थ्यवान हैं, और फिर इसके बाद यदि गुप्तचर लगाए रखे रहें और खबर लेते रहें और कहीं विश्वामित्र जी की भौहें टेढ़ी हुई तो फिर क्या होगा। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी खबर नहीं ले सकते। इसका मतलब यह नहीं कि पुत्र में प्रेम कम था। आज भी कुछ विद्यालय का नियम है जहां पर यदि बच्चे को बच्ची को रखा जाता है, बेटा को बेटी को रखा जाता है, तो वहां का कुछ बहुत नियम, कड़े नियम होता है, और उसके नियम को पालन उस बच्चे के माता पिता को करना पड़ता है। वहां मोबाइल नहीं रख सकते, बात नहीं कर सकते, जब चाहे तो नहीं मिल सकते। तो एक अनुशासनात्मक है वो, लेकिन यहां तो धर्म की बात है, यहां धर्म की बात है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज इसीलिए खबर नहीं ले सकते। हाँ, यूं ही कहीं कभी कभी खबर मिल जाती थी कि ताड़का को मारा है, यज्ञ की रक्षा की है, अहिल्या को उद्धार किया है, धनुष तोड़ा है, ऐसी कोई खबर मिल जाती थी, लेकिन उस खबर में उतनी पुष्टि नहीं, उतनी मजबूती नहीं थी। हमने सुना है, देखा तो नहीं, ने कहा नहीं, तो सुनी हुई बात है। इसलिए श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि तब ते आज सांच सुधी पाई, तब से आज ही सच्ची सुधी मिली है। महाराज ने एक और प्रश्न किए, कहु विदेह कवन विधि जाने, कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। प्रेमियों की बात अटपटी होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रेमियों की बात अटपटी होती है, सुनने वाले को तो हंसी आती ही है। सुनि के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बीच से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। तो प्रेमियों के वचन अटपटे होते हैं, सुनने वाले को हंसी आ ही आती है। श्री चक्रवर्ती जी प्रेमी है, इनके प्रश्न अटपटे से हैं, और श्री चक्रवर्ती जी के अटपटे वचन, अटपटे प्रश्न सुन करके दूत को हंसी आ गई। सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, मुस्कुरा दिए। यहां मुस्कुराने का मतलब ये गलत अर्थ नहीं लगाइएगा कि हंस दिए तो बात को हल्का कर दिए, सो नहीं। कहु विदेह कवन विधि जाने, महाराज श्री चक्रवर्ती जी पूछते गए। इसके बाद कहा, भैया ये बताओ, आपके विदेह, महाराज विदेह है ना, जिनको अपनी देह की सुधि नहीं रहती है, जिनको अपनी देह की सुधि नहीं रहती, इसलिए विदेह कहाँ। अब ये बताओ, वे कवन विधि जाने, किस प्रकार से उन्होंने जाना कि ये श्री दशरथ का पुत्र है, दशरथ नंदन है, कैसे जाना उन्होंने। कहु विदेह कवन विधि जाने, किस विधि से जाना उन्होंने। गंभीर प्रश्न है महाराज का। कवन विधि, हमेशा आत्मा में डूबे रहने वाले, हमेशा आत्मा में डूबे रहने वाले, देहाध्यास से रहित रहने वाले, जगत को ब्रह्म में देखने वाले, ब्रह्म दृष्टि से उन्होंने जाना कि एक राजा के पुत्र होने के नाते राजकुमार दृष्टि से जाना, ये बताइए आप। कहो विदेह कवन विधि जाने, ब्रह्म दृष्टि से जाना उन्होंने कि राजकुमार राजपुत्र दृष्टि से जाना। कहो विदेह कवन विधि जाने।
व्यवहारिक दृष्टि से प्रश्न यह है कि जहां पर दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो पनठाना, तो एक से एक राजा राजकुमार, अब राजा लोग राजकुमार कहलाते हैं यद्यपि भले विवाहित हो, तो वे सब राजा लोग आए और सब बढ़िया सजे धजे राजसी ठाट बाट में, चमक दमक वेशभूषा में, और वहां पर मेरे दोनों पुत्र बाबा की सेवा में गुरु जी के साथ रख के बिल्कुल सदा वेश में रहने वाले। उन्होंने कैसे जाना कि ये चक्रवर्ती दशरथ जी का बेटा है, ये बताओ। कहो विदेह कवन विधि जाने, और विदेह कवन विधि जाने तो हम लोग प्रसंग चर्चा कर चुके हैं। विदेह राज जी देखते ही किस प्रकार से वे खो गए और किस तरह से वे आनंदित हो गए, और जो उन्होंने प्रश्न किए, कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। प्रिय वचन सुनकर के दूत मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? इसलिए कि महाराज तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई सामान्य किसान का बेटा हो और पढ़ा लिखा न हो, कोई गुण कला न हो, ऐसे कोई बालक हो, इस तरह से पूछ रहे हैं। अब बताइए, महाराज कहते हैं कहो विदेह कवन विधि जाने। मानना पड़ेगा कि प्रेम अंधा ही होता है, इसलिए दूत को हंसी आई है। मानना पड़ेगा कि प्रेम अंधा होता है। दोहावली 326 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी बैर स्नेह दो, तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। ध्यान दीजिएगा, तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। विरोध और प्रेम दोनों अंधा होता है, दोनों के पास नेत्र नहीं है। तो कम से कम भीतरी नेत्र होगा, कहा नहीं, भीतर वाला नेत्र भी काम नहीं करता है। रहित बिलोचन चारी, चारों नेत्र से अंधे होते हैं दोनों। कौन? विरोधी और प्रेमी। तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। कैसे? गोस्वामी जी ने कहा, सूरा सेवरा आदर ही नींद सुरसरी बारी। सेवरा जो कनफट्टा होता है ना, बामार्गी, वो मदिरा के गुण गाता है, दिन रात मदिरा गुण गाता, मदिरा की पूजा करता है और गंगा जल की बुराई करता है। जहां पर शास्त्र में गंगा जल की महिमा गाई जा रही है, ये कनफट्टा सेवरा बामार्गी मदिरा की पूजा करेगा और गंगा जल की बुराई करता है। क्यों? का तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। मुस्कुराए दूत और दूत से अब नहीं रहा गया। दूतों ने कहा, सुनाहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो, विश्व विभूषण दो। हे महीपति मुकुट मणि सुनिए, तुम सम धन्य न को, आपके जैसा कोई भी धन्य नहीं है। क्यों? कहा, विश्व ब्रह्मांड को विभूषण स्वरूप दोनों श्री राम लक्ष्मण जिन आपके पुत्र हैं, आप जैसा धन्य कौन होगा। महाराज पूछन जोगन तनय तुम्हारे, और पुरुष सिंह त्यों पुरु उजियारे। महाराज ने जिस प्रकार से प्रेम में भर करके पूछा है, अब दूत इतने उत्साह में भरे हैं कि बहुत कुछ कहने की तैयारी में है, सब सुना रहे हैं। श्रवण हम लोग आगे करेंगे, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।